टीचर अपने विद्यार्थी के साथ भाग जाती है और जब पुलिस पकड़ती है तो टीचर बताती है कि मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है जो कि 5 महीने का है। जब पुलिस टीचर का सोनोग्राफी कराती है तो हाँ पता चलता है कि 5 महीना 4 दिन का बच्चा इसका पेट में है। लेकिन पुलिस पुख्ता होने के लिए बच्चे का डीएनए, जो स्टूडेंट था उसका डीएनए और उस महिला के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए चेक के लिए लैब भेज देती है। नमस्कार, मैं हूं रंजित और आप देख रहे हैं दी रियल क्राइम। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं यह कहानी काफ़ी शर्म से भरा हुआ है, शर्मिंदगी का भी हद पार कर दिया है। वह जो टीचर थी वह 23 साल की थी, उसके पेट में जहाँ जाता है वह मंदिर से कम नहीं होता है। लेकिन जब मंदिर का पुजारी ही यानी टीचर ही उस छात्र पे गलत डोरे डालने लगे तो फिर स्टूडेंट कहाँ जाए पढ़ने के लिए। उसका जो मानसिकता है वह ख़राब हो जाता है तो फिर बच्चा पढ़ नहीं पाता है कोई उम्र में। और एक गार्जियन जो कि टीचर के बारे में क्या सोचता है कि जो टीचर होती है वह सही सोच के होती है, हमारे जो बच्चे हैं उनको सही शिक्षा देगी, सही दिशा देगी और मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा अभी के दौर में नहीं है। कहीं भी कभी भी किसी से भी प्यार हो जा रहा है। प्यार का कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई रिश्ता नहीं। यह जो कहानी है यह गुजरात प्रदेश की जिला सूरत के अहमदाबाद की है। 30 अप्रैल 2025 को सुबह के वक्त गुजरात पुलिस को एक मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि एक जो टीचर और जो छात्र भागा हुआ है वह गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर एक बस जा रही है। उस बस में वो लोग सफ़र कर रहे हैं। वह बस काफ़ी लग्जरी है और उस पुलिस बताए हुए जगह पे पहुंचती है और एक बस आ भी रही थी और उस बस को पुलिस रुकवाती है और बारी बारी से सब पैसेंजर को देखती है। और पुलिस को जो तस्वीर मिला था उस तस्वीर से उस सारे पैसेंजर का चेहरा को मिलाती है, लेकिन किसी का चेहरा नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस उस बस को जाने के लिए बोल देती है। पुलिस को लगता है कि हमें कोई गलत इनपुट मिला हुआ है। उसके बाद एक बस और आती है। पुलिस उसके भी सारे पैसेंजर को चेक करती है और अपने तस्वीर से सारे को चेहरा मिलाती है, लेकिन उसमें भी ये जो दो टीचर और स्टूडेंट भागे हुए थे वो नहीं मिलते। वो बस को भी जाने बोलती थी है। एक तीसरा बस आ रही थी जो काफ़ी लग्जरी बस थी। पुलिस उस बस को रुकवाती है और सारे पैसेंजर को नीचे उतार कर एक एक करके देखती है तो उसमें वो टीचर और स्टूडेंट मिल जाते हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़ती है और अपने जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन अहमदाबाद लेके आती है और दोनों को एक जगह बिठाकर जब पुलिस पूछताछ करती है तो दोनों कुछ ऐसा बयान देते हैं कि पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। कहानी ऐसा था कि ये जो टीचर थी उसका उम्र 23 वर्ष होता है। टीचर सबसे पहले उस छात्र के घर जाती थी पढ़ाने के लिए। उसका घर वालों का कहना था कि मेरे घर पे ही आ जाओ, मेरे बच्चे को घर पे ही पढ़ाओ। तो वो टीचर पहले उस छात्र के घर जाती थी पढ़ाने, लेकिन टीचर के यहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चा पढ़ने आने लगे तो टीचर को वक्त नहीं मिलने लगा। तो टीचर उसके गार्जियन से बोलती है कि अब आप अपने बच्चे को हमारे घर भेज दीजिए क्योंकि हमें अब वक्त नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिल पाता है। मैं आपके बच्चे को अकेले में अब नहीं पढ़ा सकता हूँ। फिर उसके घर वालों उस टीचर के ही घर अपने बच्चे को भेजने लगते हैं, इसलिए कि ज़्यादा दूर नहीं था टीचर के घर, वहीं पास में ही था, उसका घर के पास में था। लेकिन क्या होता है कि टीचर के घर यह लड़का तो जाने लगता है, लेकिन जो और लोग टीचर के घर पढ़ने के लिए आते थे वह धीरे धीरे ट्यूशन छोड़ने लगते हैं और सारे बच्चे ट्यूशन छोड़ देते हैं। बस बच जाता है तो यही बच्चा जो कि पहले जाती थी टीचर पढ़ाने के लिए और अब वह बच्चा इसके घर आने लगा पढ़ने के लिए। अब टीचर और वह छात्र अकेले बच गए और वह छात्र था वह 5वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था, 8वीं क्लास में पहुंच चुका था और उम्र 13 साल हो गया था। लेकिन ये दोनों अकेले पड़ जाते हैं और अकेले में टीचर कुछ बच्चे के साथ ऐसा करती है। बच्चे के साथ पहले बात करने लगती है और धीरे धीरे इसके हाथ पैर को सहलाने लगती है। बच्चे भी नादान था और बच्चे को भी अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे वह टीचर अपने कमरे में लेके जाती है बच्चे को और बच्चे के साथ फिजिकल हो जाती है। कई बार बच्चे के साथ वह टीचर संबंध बनाती है और जब घर वालों को थोड़ा संदेह होने लगता है कि सारे बच्चे इसके साथ पढ़ना छोड़ दिए हैं, खाली बस मेरा बच्चा जाता है, तो घर वाले अपने बच्चे को उससे ट्यूशन छुड़ाने का सोचने लगते हैं। तभी टीचर को उस बच्चा से इतना लगाव हो गया था कि
टीचर एक दिन उस बच्चे से बोलती है कि तुम अपना घर से कुछ सामान लेते आना, जैसे कपड़ा, जूता, बैग वगैरह वगैरह, और हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। और बैग, बच्चा भी नादान था, बच्चा अपना घर से एक दिन सारा कुछ लेकर आता है और टीचर अपना सारा कुछ पैक करती है और दोनों निकल जाते हैं सूरत रेलवे स्टेशन पर। और वहाँ 1 घंटा तक ये दोनों वेट करते हैं रेल का। रेल भी आ जाता है, लेकिन जो टीचर होती है वह प्लान बदल देती है, बोलती है कि ट्रेन से जाएंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए बस से चलते हैं। बस से ये लोग बड़ोदरा जाते हैं और वहाँ एक कमरा लेते हैं होटल, और होटल में बताते हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं। और होटल के कमरे में जाने के बाद ये दोनों काफ़ी फिजिकल हो जाते हैं और रात भर दोनों ऐसे रहते हैं जैसे कोई पति पत्नी रहता है। उसके बाद जब सुबह होता है तो फिर यह दोनों ये होटल छोड़ जयपुर निकल जाते हैं। ये दोनों का 5 दिन हो गया था और जो टीचर थी उसके पास पैसा भी खत्म होने लगा था, तो जयपुर में टीचर काम खोजने लगती है, लेकिन वहाँ काम नहीं मिलता है। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि अब अहमदाबाद चलते हैं, और ये दोनों अहमदाबाद आ रहे थे और उसी के बॉर्डर पे पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। और दोनों में जो टीचर थी और स्टूडेंट थे, दोनों को जब पुलिस पूछताछ करती है तो दोनों जबरन या ज़बरदस्ती किसी के साथ गलत करने का कुछ भी नहीं बताते हैं। लेकिन जो टीचर थी वह बालिग थी और जो स्टूडेंट था वह नाबालिग था, तो टीचर को जेल भेज दिया गया है और जो स्टूडेंट था उसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। और ये जो टीचर थी उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अब यह मुकदमा कोर्ट जाएगा और कोर्ट का जज इस टीचर को क्या सज़ा देती है। लेकिन यह टीचर का जो कहानी है वह काफ़ी शर्मिंदगी भरी हुई है। एक नाबालिग बच्चे के साथ ऐसा काम करती है जो सुनने के बाद हर टीचर के ऊपर से हर गार्जियन का विश्वास भरोसा उठ जाता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।